हाय गाइस, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद अस एंड मी। तो गाइस, मेरा नाम है रीना और मैं उत्तराखंड के चमोली ज़िले के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। फ़िलहाल मैं अपने परिवार के साथ उत्तर प्रदेश के ताज शहर आगरा में रहती हूँ। तो दोस्तों, आज फिर से बात करेंगे एक स्टोरी आप इसे कह लीजिए, या फिर लाइफ इसे आप कह लीजिए, या फिर इमोशन आप इसलिए कह लीजिए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक महिला जो होती है ना, एक महिला का जीवन काल जो है वो होता है बहुत कम समय के लिए, एक रंगीन दुनिया जैसी होती है ना। बेसिकली जब हम बचपना जीते हैं अपने घर में, और हम कह सकते हैं दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ आवर लाइफ कि हम अपने मम्मी पापा के घर में अपना बचपना जी पाते हैं और खुलकर जी पाते हैं, उन गलियों में नाच पाते हैं, गा पाते हैं, मिट्टी में खेल पाते हैं, वटेवर, है ना। तो वो दैट इज़ अ वेरी गुड एंड ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड ऑल्सो योर लाइफ। हम वो ज़िंदगी कभी दोबारा नहीं जी सकते हैं, ये रियलिटी है दोस्तों। दूसरी रियलिटी ज़िंदगी की ये है कि आजकल की जो दुनिया है वो दिखावे में बहुत ज़्यादा बिलीव करती है। इवन मैं भी ऐसा करती थी, और मैं ही नहीं, सब लोग ऐसा करते हैं कि अपना जो ज़िंदगी होता है उसका एक खूबसूरत सा हिस्सा सबको दिखाते हैं, लेकिन एक बैड हिस्सा कभी दुनिया को नहीं दिखाते। तो दोस्तों, अपनी बात अगर मैं करूं और कहना चाहूं, अपनी हो या किसी महिला की हो, तो मैं ये आज कहना चाहती हूँ कि भाई आज भी प्रत्येक घर में पुरुष प्रधान दुनिया ही चलती है। क्योंकि महिला कितना भी पढ़ लिख ले, है ना, जो ये अनपढ़ टाइप्स के जो पुरुष होते हैं वो कभी भी महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, और कभी भी उनकी ज़िंदगी को फ़ैसला लेने का वो नहीं देते हैं, आज़ादी नहीं देते कि हाँ भाई आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकते हो, है ना। तो हम महिलाओं के पैरों में ऐसी जंजीरें जकड़ दिया जाती हैं, शादी कोई बंधन को लेकर ऐसी जंजीरें जकड़ दी जाती हैं कि भाई ज़िंदगी में हम कभी उस चीज़ से उभर नहीं पाए, और ये प्राचीन समय से ही चला आ रहा है ना। तो जैसे फैमिली होती है और फैमिली में नॉर्मल लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, वो चलो कोई बात नहीं, हमें इतना हर्ट फील नहीं होता। लेकिन जब आपके हस्बैंड से आपकी लड़ाई होती है और आपके हस्बैंड, आप उनसे ये एक्सेप्ट करते हो कि भाई इफ़ यू आर डूइंग मिस्टेक देन कम एंड से सॉरी, है ना। लेकिन जब वो बंदा ये सब चीज़ें नहीं करता है तो कहीं ना कहीं हमें हर्ट होता है, एंड वी फील कि यार क्या ही करे लाइफ में, है ना, क्या ही होना चाहिए। और ये मेरी ही नहीं, आदि वोमेंस की प्रॉब्लम्स है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद 5% जो मेन होते हैं वो अपनी वाइफ को लेके बहुत ज़्यादा प्योर होते हैं कि हाँ भाई मेरी वाइफ को भी जो है ठेस पहुंच सकती है, एंड मुझे जाना चाहिए और सॉरी बोलना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर जो पुरुष होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये चीज़ बिल्कुल भी फील नहीं होती है, बल्कि वो अपने घमंड में रहते हैं कि भाई मैं क्यों सॉरी बोलूँ, वाई। तो भाई मैं उन पुरुषों को बोलना चाहती हूँ कि आप सॉरी ना बोले, इस चीज़ से आपकी जो जो वाइफ है ना, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जो महिलाएं होती है दे आर वेरी सेंसिटिव इन ईच फील्ड, और उन्हें हर बार बुरा लग सकता है, और ये छोटी छोटी जो बातें होती है वो रिलेशन में जो है बहुत ज़्यादा दरारें पैदा करती है। क्योंकि एक मैं ही नहीं या एक आप ही नहीं, कई महिलाएं ऐसी होती है कि जिनको भाई ऐसा फील होता है, और उनको भी एक लाइफ चाहिए होती है, उनको भी एक साथी चाहिए होता है। यार इस वैसे ही इतनी फ्रस्ट्रेट ज़िंदगी है, इतनी शो ऑफ ज़िंदगी है, इस शो ऑफ ज़िंदगी में कोई तो बंदा प्योरिटी के साथ आए और प्योर दिल से जो है हमें स्वीकार करे, है ना। तो भाई शादी तो आपने कर ली, कहने को तो आपने सातों वचन फेरे में ले लिए, लेकिन क्या आप वो 7 वचन निभा पा रहे, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, है ना। क्या आप वो 7 वचन निभा पा रहे? मुझे ऐसा लगता है कि भाई वोमेंस का, जहाँ तक मैं भी एक महिला हूँ और मैं एक महिला के दिल को बहुत अच्छे से जानती हूँ कि भाई एक महिला क्या कर सकती है। एक महिला बहुत जल्दी झुक जाती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार होता है, स्नेह होता है, सबके प्रति सम्मान होता है। लेकिन आप लोग उस महिला को इतना बदतमीज़ देहाती बना देते हो ना, कि वो महिला भूल जाती है कि आप आखिर हो कौन, मेरा परिवार है कौन, मेरे दोस्त है कौन।
आप बोलते हो कि महिलाओं को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। भाई आप अपनी लाइफ और उस महिला की लाइफ को ज़रा कंपेयर करके देखो और ये चीज़ देखो कि भाई उस महिला को गुस्सा क्यों आता है। कभी आपने ये जानने का प्रयास किया ही नहीं कि आपकी जो वुमेन है, आपकी जो लाइफ पार्टनर है, उसको गुस्सा क्यों आता है। कभी जानने का प्रयास किया? नहीं किया। भाई मेरे पति ने तो कभी भी नहीं किया। अगर आपके पति ने किया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और नहीं किया है तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्योंकि दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि भाई ठीक है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब कुछ हो गए, ये भी एक अच्छा लाइफ है, लेकिन यार थोड़ा बहुत प्राइवेसी उसको भी चाहिए अपनी लाइफ में। प्राइवेसी का मतलब नहीं है कि आप 24 घंटे उसके साथ कचड़ पचड़ है ना, चिपका चुपकी करो। इसका मतलब ये है कि दे नीड योर टाइम एंड सी वांट शेयर एवरीथिंग विद यू। उसके दिमाग में, दिल में जो भी है वो खाली करना चाहती है, लेकिन होता कोई नहीं है उसके पास, क्योंकि पति ड्यूटी जाता है, ड्यूटी से आता है, खाना खाता है, फ़ोन में स्क्रॉल करने लग जाता है ना। फिर वाइफ भी क्या करे बेचारे। तो गाइस ये रियलिटी है लाइफ की। और मैं अपनी बात कहूँ, आज इस टॉपिक में मैंने बात इसलिए करी क्योंकि कल मेरी भी अपने हस्बैंड से लड़ाई हो गई थी, और मैंने ये चीज़ आज ही नहीं यार, बहुत टाइम से मैं इस चीज़ को फील कर रही हूँ कि सामने से बंदा कभी आके सॉरी नहीं बोलता है। और मैं सोचती हूँ कि चलो यार रहने दो, इट इज़ अ नॉर्मल, छोड़ दो, लीव इट टॉपिक, एंड इस चीज़ से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, टॉपिक को ही छोड़ देते हैं। लेकिन यार वो चीज़ ना चुभती है यार, यहाँ चुभती है, और वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा फील होती है कि यार ऐसा क्यों होता होगा, है ना। तो एक समय आता है, एक समय सीमा होती है कि यार नहीं, अब मुझे नहीं झुकना है, अब मेरा भी कुछ आत्मसम्मान है और मुझे अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना है। तो ये चीज़ हो गई दोस्तों। आज मैंने भी इनसे बिल्कुल भी बात नहीं करी। मैं मानती हूँ कि रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए किसी एक को झुकना ही पड़ेगा, लेकिन सदैव हम ही क्यों झुके, सदैव महिलाएं ही क्यों झुके यार। हमारा भी कोई आत्मसम्मान है, हमारी भी कोई लाइफ है, एंड हमें भी कोई ऐसा इंसान चाहिए यार कि हाँ वो हमें सुन सके, बट नहीं। तो दोस्तों बहुत मुश्किल होता है यार सब कुछ एक साथ संभालना। अगर आप एक पढ़ी लिखी महिला हैं और इस दौर से गुजर रही हैं कि अगर आप कुछ करना चाहती हो लेकिन आपकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है, और आप ये इधर उधर के कामों में उलझे हो यार, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों बाहर निकलना। आपके पास सब कुछ है लेकिन आप पढ़ नहीं पाते हो बिकॉज ऑफ़ योर चिल्ड्रन, क्योंकि एक बच्चा इधर से आके रो रहा है, एक बच्चा उधर से आके रो रहा है। 5 मिनट अगर आप पढ़ते हो तो बच्चे को फीड कराना होता है, और उसी टाइम हस्बैंड को लंच प्रिपेयर करना होता है, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना होता है, देन आपको फ्लोर को क्लीन करना होता है, कपड़ों को वॉश करना होता है, बर्तन को वॉश करना होता है। तो यार एक महिला होने के नाते एक महिला खुद भी यार सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहती है। एक महिला खुद भी कुछ अर्न करना चाहती है ताकि यार हर रोज़ की जो चिक है ना उससे दूर हो सके। तो ये चीज़ मुझे फ़ील होती है दोस्तों, क्योंकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी भी खाली नहीं बैठना चाहता है, और कोशिश भी करता है वो कि भाई मैं कुछ करूँ लाइफ में, लेकिन नहीं हो पाता है, क्योंकि वो जो मकड़े की जाल होती है ना वो इस तरह बींद चुकी होती है। बींद का मतलब होता है इस तरह मकड़े की जाल में वो इंसान फंस जाता है ना कि वहाँ से निकलना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट। तो यार ऐसी कुछ महिलाओं की स्थिति है, और मैं भी एक महिला हूँ तो मेरी स्थिति भी कुछ ऐसी ही है ना। तो इस सीरीज़ में हम कंटिन्यू इस सीरीज़ को तो रखेंगे ही रखेंगे कि भाई हम लोगों को क्या करना चाहिए, है ना। और दोस्तों आप इसको कोई स्टोरी मत समझना, ये मेरा एक इमोशन है, और जो मैंने आप लोगों से शेयर किया मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है एंड बहुत बुरा भी लगता है अपने लिए भी, और ऐसा भी सोचती हूँ कि यार मेरी जैसी जो महिलाएं हैं उनको भी शायद ऐसा ही फील होता होगा, है ना। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करूँगी कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मुझे अपना प्यार ज़रूर देना दोस्तों, क्योंकि आई नीड योर लव एंड सपोर्ट, ताकि मैं इस मकड़े की जाल से बाहर निकल सकूँ और अपने लिए कुछ कर सकूँ और आज़ाद से जी सकूँ। यार मैं बहुत ज़्यादा ऐसे फ्रस्ट्रेट फील करती हूँ कि मैं ऐसी अनएम्प्लॉयड बैठी हूँ एंड मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ बिकॉज ऑफ चिल्ड्रन एंड दिस ब्लडी वर्क। तो कल मिलूँगी आपसे, है ना। तब तक के लिए बाय बाय।